वैसे तो टॉलीवुड यानी कि तेलुगु सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ पैन इंडिया स्टार्स पैदा नहीं किए, बल्कि हरित क्रांति माने कि स्टार्स का ग्रीन रिवोल्यूशन लाया। जूनियर एनटीआर से लेकर रामचरण, प्रभास, महेश बाबू, नानी, नए वाले की बात करूं तो देवराकोंडा, राम पोथिनेनी, तेजा सज्जा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक टाइम ऐसा भी आया कि इंडस्ट्री ऑस्कर भी लेके आई, लेकिन नए पुराने मिलाकर भी इंडस्ट्री में किसी भी स्टार को आज तक बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड नहीं मिला। और ये अवार्ड अगर किसी को मिला तो वो थे अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा द राइड। और फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। पुष्पा फिल्म से उन्हें रीजनल या नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पहचान मिली। उनके डायलॉग्स थक गए डले, यानी कि मैं झुकेगा नहीं साला 90s में अमिताभ बच्चन की फिल्मों के डायलॉग्स की तरह कुछ इस कदर फेमस हुए कि बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ गए। फैक्ट स्टैच्यू एट मैडम टुसाड इन दुबई से लेके सराय नाडू एंड डीजे जैसी फिल्मों से बिलियंस ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब से उन्हें यूट्यूब किंग भी बना दिया। सोशल मीडिया पे भी अल्लू अर्जुन सच में वाइल्ड फायर बन के उभरे। इंस्टाग्राम पे वो साउथ इंडिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले मेल स्टार्स भी बने। और आज कंडीशन ऐसी है कि अल्लू अर्जुन के साथ इंडियन सिनेमा के हर इंडस्ट्री का एम्बिशियस बंदा काम करने को लाइन में खड़ा है। इवन अलग अलग इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स ने उन्हें 5-6 फिल्में तक ऑफर करी है। और ये फिल्में सिर्फ इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं बनाएगी, बल्कि ये फिल्में खुद इंटायर इंडियन सिनेमा का बार हाई भी करेगी। जिसमें एक तरफ अल्लू अर्जुन की एक फिल्म पे 800 करोड़ फूक दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वांगा एंड राजा मौली जैसे डायरेक्टर उनके सारथी बनने को तैयार हैं और उन्हें अपने मेगा बजट फिल्मों के रथ पे बिठाने की घोषणा भी कर चुके हैं। इसके अलावा जहां एक तरफ एपिक माइथो फिक्शन फिल्म है, तो दूसरी तरफ द बिगेस्ट एवर सीक्वल ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि पुष्पा 3। तो आइए आज आपको एक ऐसे स्टार जो किसी भी सब्जी में फिट हो जाए, यानी कि अल्लू नहीं आलू अर्जुन की सारी बिगेस्ट अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताते हैं, वो भी सारी की सारी रीसेंट अपडेट्स के साथ। एंड इट्स प्रॉमिस कि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। तो इस लिस्ट की पहली फिल्म है तमिल तेलुगु सिनेमास फेनोमेनल कोलैब एवर बीन इन इंडियन सिनेमास हिस्ट्री। आप समझ ही गए होंगे कि मैं AA22 या फिर A6 की बात कर रहा हूँ। अल्लू अर्जुन और एटली की अपकमिंग फिल्म एक मैसिव साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे हैवी VFX के साथ बनाया जा रहा है। इस फिल्म को सिर्फ पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड में रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। फिल्म की शूटिंग दरअसल मुंबई के एक स्पेशल बिल्ड VFX स्टूडियो में चल रही है, जहां अल्लू अर्जुन इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, प्री विद सीन्स और VFX हेवी पोर्शन शूट कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन अपना शूटिंग पोर्शन समर 2026 जून में रैप करना चाहते हैं, ताकि वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव कर सकें। वहीं एटली कुमार इस फिल्म पे आराम से काम करना चाहते हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट वे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, खासकर बेबी कॉर्न के बाद। और ये मत कह देना कि अरे थेरी की रीमेक बेबी जॉन को एटली ने डायरेक्ट नहीं किया था, खलीज ने किया था। तो देखो अल्लू अर्जुन ने एटली को शेड्यूल्स फास्ट करने को बोला है। अब रिलीज डेट के लिए दिसंबर 2026 या संक्रांति 2027 का टारगेट लिया गया है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन डिले से 2027 समर तक पुश हो सकता है। कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि मार्च 2026 में टाइटल टीजर अनाउंसमेंट भी हो सकता है। इस फिल्म के स्टार कास्ट भी भाई बड़े अतरंगी है। मेन लीड में अल्लू अर्जुन है, जो कि 4 रोल प्ले करेंगे। मतलब एक फैमिली ट्री में वो फादर, ग्रैंडफादर, बेटा, पोता वगैरह सबका कैरेक्टर प्ले करेंगे। मतलब फैजल बन के बाप का, दादा का सबका बदला लेगा ये अर्जुन हुआ। खैर पहली बार अल्लू अर्जुन इतने सारे मल्टीपल अवतार्स में दिखेंगे। कंफर्म फीमेल लीड हीरोइन में अब तक नक्सड़ी हीरोइन दीपिका पादुकोण की बात सामने आई है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जानवी कपूर, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना वगैरह भी होंगे और रश्मिका शायद विलेन कैरेक्टर में दिखेंगी। एक बॉलीवुड सेंसेशन का कैमियो भी रूमर्ड है। अब पहले मुझे लगा था कि जैसे कि बिग बी, SR के सलमान वगैरह कैमियो होगा, लेकिन बाद में न्यूज आई और पता है वो बॉलीवुड सेंसेशन कौन था? अपने बागा भाई, हाँ टाइगर श्रॉफ की बात कर रहा हूँ। बट आगे जाके सुनने में आया कि ये फॉल्स न्यूज है, बॉलीवुड में किसी और का कैमियो प्लान किया गया है। खैर फिल्म का टोटल बजट 800 करोड़ है, जो इसे रामायण के बाद इंडिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म भी बनाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि राजा मौली की वाराणसी इसके बाद अनाउंस हुई थी। बजट का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है कि इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट 200 करोड़ के आसपास है। VFX पे मैसिव 250 करोड़ खर्च किया जा रहा है। अल्लू अर्जुन की सैलरी भी 175 करोड़ प्लस 50% बैक एंड प्रॉफिट शेयर भी है। अब अल्लू ने सैलरी बढ़ाई तो एटली क्यों पीछे रहे? दोनों ने भी सैलरी हाइक की है, वो भी 233%, यानी 233% के हाइक के साथ वो जवान पठान से भी ज्यादा पैसे ले रहे हैं। यानी इस चार्जिंग अराउंड 100 करोड़ और जवान के लिए उन्हें सिर्फ 30 करोड़ मिले थे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ऊपर से सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म VFX का पावर हाउस होगा। 250 करोड़ का रिकॉर्ड बजट हॉलीवुड के टॉप USA बेस्ड स्टूडियोज को दिया गया है फॉर द वर्ल्ड क्लास विजुअल स्पेक्टेकल। इंटरनेशनल स्टूडियोज जैसे कि आयरन हेड स्टूडियो, जिन्होंने स्पाइडरमैन या एवेंजर वगैरह में काम करा था। इसके अलावा VFX सुपरविजन की जिम्मेदारी जेम्स मैडिगन को दिया गया है, जिन्होंने आयरन मैन 2 में काम किया था। और जेम्स मैडिगन ने तो यहाँ तक कहा कि भैया स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनका सर घूमर घूमर करने लगा, मतलब उनका सिर घूम गया। I just got done reading the script and I gotta say my head is still spinning.
शूटिंग में प्री विजुअलाइजेशन और पोस्ट में एआई एनहांसमेंट यूज हो रहा है, वो भी स्पेशली बिल्ड सेट वीएफएक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म के प्लॉट में मल्टीवर्स टाइम ट्रेवल एलिमेंट्स है जो कि हेवी वीएफएक्स सीजीआई के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तेलुगु डायरेक्टर्स का तो चलो बनता है, लेकिन अल्लू अर्जुन पे तमिल इंडस्ट्री के कुछ न्यू जेन डायरेक्टर्स ज्यादा ही मेहरबान है। अब क्या करें, उनकी इंडस्ट्री में जैसे थलपति के बाद कोई माई का लाल या बाप का पीला सुपरस्टार ही नहीं बचा। तो एटली के बाद लोकेश कनगराज भी अपनी एलसीयू जैसी यूनिवर्स को लात मार के बाकी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जैसे कि कैथी टू बेंच को छोड़ छाड़ के सबसे पहले अल्लू अर्जुन के साथ काम करने को तैयार है। और तो और AA23 और A7 अनाउंस भी हो चुकी है। तो देखो अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज का ये कोलैब इंडियन सिनेमा का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इस फिल्म को फिलहाल के लिए AA23 यानी कि अल्लू अर्जुन की 23rd फिल्म और LK7 यानी कि लोकेश की 7th फिल्म कहा जा रहा है। देखिए लोकेश कनगराज का फर्स्ट मेजर तेलुगु फिल्म है। कई लोगों के मन में सवाल है कि एलसीयू जैसे यूनिवर्स को छोड़कर अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म करना जस्टिफाइड है? तो भाई जस्टिफाइड तो बिल्कुल नहीं लगता और मैं बोल भी नहीं रहा। लेकिन आप भी सोचो कि अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद कितने ही ऑफर्स आए होंगे, लेकिन उन्होंने चूज करा लोकेश की फिल्म। तो भाई स्टोरी में कुछ तो बात होगी। ऊपर से लोकेश कनगराज को भी अल्लू अर्जुन जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ एक ट्रू ब्लू पैन इंडिया फिल्म करने का मौका मिला है, इसलिए उन्होंने अपनी बाकी फिल्मों से पहले इस फिल्म को प्रायोरिटी दी। लेकिन मैं कहूंगा कि ये फिल्म नहीं एक म्यूजिकल चेयर का गेम बन चुकी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि AA23 कोई और नहीं बल्कि लोकेश की ही ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि इरम्बुकाई मायावी ही है, जिसमें पहले सूर्या को कास्ट किया जाता है। लेकिन बाद में उनकी कंगुआ पिट जाती है तो लोकेश कनिंगराज आमिर को ले लेते हैं। वहीं कूली के टाइम पे आमिर एग्री भी कर जाते हैं। नैरेशन की बातें चल रही होती है। Lokesh and I are supposed to meet up. I think last month we spoke and he said he's coming to Bombay at some point. We'll go through the narration of that. So yeah, that's, I mean, as of now, on the cards. लेकिन कूली में आमिर के फजीयत के बाद एक दिन ऑफिशियली अनाउंस होता है 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति वाले दिन कि लोकेश कनगराज अब अल्लू अर्जुन के साथ एक फिल्म करने वाले हैं। और ये अनाउंसमेंट एक बहुत ही कूल एनिमेटेड टीजर के साथ होती है। और हाँ, ये कोई रूमर नहीं है कि आमिर खान वाली फिल्म अल्लू अर्जुन को मिल गई है, क्योंकि जब मीडिया वालों ने लोकेश कनिंगराज से पूछा कि क्या आपने आमिर वाली फिल्म अल्लू अर्जुन को ऑफर कर दी है, तो बंदा डिनाई करने की जगह कहता है कि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, बाकी अपडेट्स आगे बताता हूँ। लेकिन लोकेश ने यह साफ किया है कि वो अभी भी आमिर खान के फैन है और फ्यूचर में उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनका पूरा फोकस अल्लू अर्जुन की फिल्म पे है। बट जो भी कहो, AA23 का टीजर भाई नेक्स्ट लेवल है। टीजर में एक शेर और भेड़ियों की लड़ाई दिखाई गई है, जिसमें शेर की एक दहाड़ भेड़ियों को रोक देती है। इससे साफ है कि अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल और मासी होने वाला है। इसका ऑफिशियल टैगलाइन है स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस। टीजर के विजुअल्स और वाइब से ये साफ है कि ये एक एक्शन वेस्टर्न फिल्म होने वाली है, मतलब एक प्योर डार्क इंटेंस एक्शन ड्रामा। टीजर में हम देख चुके हैं खुला मैदान, सनराइज, एक घोड़ा और एक लोनली मैन, जो कि हॉलीवुड की काउबॉय या फिर वेस्टर्न फिल्मों की याद दिलाता है। ऊपर से लोकेश कनगराज का सिग्नेचर स्टाइल है डार्क विजुअल्स को दिखाना। तो ये फिल्म भी उनकी पिछली फिल्म है यानी कि विक्रम लियो की तरह ही इंटेंस और वायलेंट हो सकती है। टीजर में लायन वर्सेस वुल्व्स का जो सीक्वेंस दिखाया गया है वो दिखाता है कि स्टोरी किसी वन मैन वर्सेस सिस्टम या फिर लीडर्स वर्सेस गैंग्स के बारे में हो सकती है, क्योंकि लोकेश ने अभी तक तो इसे एक स्टैंड अलोन फिल्म ही बताया है, मतलब एलसीयू से बाहर की फिल्म है। लेकिन कुछ वाइल्ड थ्योरीज के अकॉर्डिंग लोकेश हमेशा सरप्राइज देते हैं, तो हो सकता है कि फिल्म के एंड में हमें रोलेक्स या विक्रम का कोई कनेक्शन दिखाया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी एक स्टैंड अलोन फिल्म ही है। फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पुष्पा जैसी फिल्म दी थी अल्लू अर्जुन को, अलॉन्ग विद वीवी वर्क्स। शूटिंग डेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि अगस्त 2026 से फिल्म स्टार्ट होगी, कुछ अक्टूबर 2026 की बात कर रहे हैं, तो कुछ बोल रहे हैं जून जुलाई। लेकिन अब तक प्रिंसिपल फोटोग्राफी पेंडिंग है, क्योंकि अल्लू अर्जुन अपनी एटली वाली फिल्म कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब मान के चलो कि फिल्म की शूटिंग अगस्त या अक्टूबर 26 के बीच में शुरू होगी। टोटल लैंडिंग कॉस्ट फिल्म की 500 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसमें प्रोडक्शन बजट 460 करोड़ है, इंक्लूडिंग ऑल स्टार सैलरीज, प्रिंट्स एंड एडवर्टीजमेंट पे 40 करोड़ फूका जा रहा है। शूटिंग के लिए भी ज्यादा इधर उधर ना घूम के प्राइमरी लोकेशन हैदराबाद ही रखा गया है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की कंडीशन थी कि वो 50% शूट हैदराबाद में ही करेंगे। अब लोकेश ने भी हिंट्स दिए हैं कि वो इस बार इंटरनेशनल लेवल का वीएफएक्स यूज करेंगे। फिल्म में हॉलीवुड वीएफएक्स कंपनीज यूज करेगी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि विजुअल स्टनिंग एक्सपीरियंस मिल सके, जिससे एक्शन सीक्वेंसेस और गैंगस्टर ड्रामा एलिमेंट भी काफी अच्छे से दिखे। अब देखो एग्जैक्ट कंपनीज का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन टॉप स्टूडियोज जैसे कि ILM या DNEG के साथ काम हो सकता है। मतलब ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें हेवी वीएफएक्स एंड सिंबॉलिक मेटाफोर्स यानी कि लायन वर्सेस वुल्फ का यूज होगा। रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंद्रन म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं और टीजर का BGM 23 ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब नंबर 3 पे है वो फिल्म जिसने 2024 में एक सुनामी लाई थी और हिंदी बेल्ट में घुस के हिंदी फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन किया था। भाई 829 करोड़ का कलेक्शन था पुष्पा 2 का। और जब अगस्त 2024 में पुष्पा 2 की रिलीज डेट फिक्स करी गई थी, तब बाकी फिल्मों तो छोड़ो, बॉलीवुड के आधे से ज्यादा सुपरस्टार वाली फिल्म
सिंघम अगेन की बात कर रहा हूँ, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान भाई, रणवीर, टाइगर, अंडरवर्ल्ड में जिक्र है यारा के नाम का। मतलब सबके सब थे, लेकिन फिर भी पुष्पा 2 से डर के इन्हें अपनी फिल्म पोस्टपोन करनी पड़ी थी। वहीं पुष्पा 3 द रैम्पेज सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है। पुष्पा 2 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद फैंस इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था राइज, यानी कि कैसे पुष्पा बड़ा बना। दूसरे पार्ट में हमने देखा था रूल, यानी कि कैसे उसने राज किया। तीसरा पार्ट है रैम्पेज। इसका मतलब है कि अब पुष्पा राज सिर्फ रूल नहीं करेगा बल्कि तबाही मचाएगा। स्टोरी अब इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाली है, क्योंकि पुष्पा का बिजनेस अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। अब देखो पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था, इसलिए पुष्पा 3 की हाई बाई लेवल पार है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका बजट पुष्पा 2 से भी ज्यादा है, अराउंड 500 करोड़ प्लस। और आज जापान से लेकर रसिया तक अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है, तो फिल्म की ग्लोबल रिलीज होनी पक्की बात है। ऐसी खबरें हैं कि विजय देवराकोंडा इसमें पावरफुल एंटागोनिस्ट दिख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये दो बड़े सुपरस्टार्स का महामुकाबला होगा। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि मेकर्स इसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें सलमान खान का भी एक कैमियो या फिर स्पेशल रोल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अगेन ये फिल्म नॉर्थ इंडिया में आग लगा देगी। लेकिन नोटिस करने वाली बात है भाई कि सलमान भाई को कोई फिल्में ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन कैमियो की रिक्वेस्ट लेके सब आ जा रहे हैं। सुनने में आया था कि धुरंधर वालों ने भी उनका एक कैमियो प्लान किया है। खैर पुष्पा 3 की बात करें तो मेकर्स का कहना है कि वो सीक्वल की मिल्किंग नहीं करने वाले। डायरेक्टर सुकुमार ने कंफर्म करा था कि उनके पास पुष्पा 3 के लिए काफी सॉलिड मटेरियल है। उन्हें स्क्रिप्ट पर काम भी शुरू कर दिया है और वो विजुअल्स और एक्शंस को पहले से कई गुना बड़े बैलेंस पे प्लानिंग कर रहे हैं। सुकुमार इस बार वीएफएक्स एंड सीजीआई पर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पुष्पा राज का एम्पायर अब सिर्फ लोकल धंधा नहीं रहा। फिल्म में बड़े स्केल के एक्शन सीक्वेंसेस और इंटरनेशनल पोर्ट्स दिखाने के लिए हाई एंड विजुअल्स इफेक्ट्स का इस्तेमाल होगा ही। जहां पहले 2 पार्ट्स में मैरिदुमिल्ली यानी कि आंध्र प्रदेश के जंगल दिखाए गए थे, तो तीसरे पार्ट में हमें इंटरनेशनल लोकेशंस देखने को मिलेंगे। रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग अब जापान, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच चुकी है, तो शूटिंग के लिए फॉरेन शेड्यूल्स प्लान किए जा रहे हैं। और वैसे भी सेकंड पार्ट बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ के जाता है, तो उन सब के जवाब हमें थर्ड पार्ट में मिलेंगे। फहद फाजिल यानी कि भंवर सिंह शेखावत शायद अभी भी जिंदा है, और अगर ऐसा होता है तो सच में पुष्पा की दुश्मनी अब रैम्पेज मोड में जाएगी। देखो स्क्रिप्चर बेस्ड फिल्में बनाने में तेलुगु इंडस्ट्री में आज सिर्फ राजा मौली ही नहीं, इस रेस में आज बाकी लोग भी कूद चुके हैं। प्रशांत वर्मा ने तो एक यूनिवर्स तक खड़ा कर दिया है। तो SSMP 29 या फिर वाराणसी की तरह अल्लू अर्जुन भी एक 1000 करोड़ की माइथो साइंस फिक्शन फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसके डायरेक्टर होंगे त्रिविक्रम। तो अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास की जोड़ी एक बार फिर से धमाका करने को तैयार है। और पहले भी ये लोग जुलाई सनब सत्यमूर्ति अला वैकुंठपुरमुलु की हैट्रिक लगा चुके हैं। उसके बाद ये इनका 4th कोलैबोरेशन है, और ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा स्पेक्टिकल भी होने वाला है। फिल्म का बजट भी काफी मैसिव है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ के आसपास। और यही चीज इसे इंडिया कॉस्टलीस्ट माइथोलॉजिकल फैंटेसी फिल्म भी बनाती है, विद इमोशनल थीम्स। और रामायण या महाभारत पे बेस्ड फिल्म होने वाली, और इसकी भी पैन इंडिया रिलीज की बातें चल रही है विद मल्टीपल लैंग्वेजेस। लेकिन कुछ लोग इसे भगवान कार्तिकेय पे बेस्ड फिल्म भी बता रहे हैं। वैसे भी साउथ इंडिया खासकर तमिलनाडु में भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति और पहचान का एक हिस्सा है। उन्हें तमिल कडबलू यानी कि तमिलों के भगवान कहा जाता है। नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे कार्तिकेय जी को अक्सर एक योद्धा और ब्रह्मचारी के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन साउथ में उन्हें एक सुंदर युवा और ज्ञानी देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें तमिल भाषा का जनक और संरक्षक माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि को तमिल भाषा का ज्ञान मुरुगन नहीं दिया था। तो इस फिल्म का स्केल भी कल्कि 2898 AD या बाहुबली जैसा ग्रैंड होगा, जिसमें त्रिविक्रम के डायलॉग्स के साथ साथ हैवी स्क्रिप्चर बेस्ड चीजें होंगी। प्रोड्यूसर अल्लू अर्जुन के बाबूजी अल्लू अरविंद और S राधाकृष्णन ही इसके प्रोड्यूसर होंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द से जल्द एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी के लिए तो फिल्म अनटाइटल्ड ही है। बीच में शूटिंग स्केड्यूल्स में डिले हुए थे, और ये 2025 में ही फिल्म शुरू होने वाली थी, बट अभी के लिए इसे 2026 या 27 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लीड में अल्लू अर्जुन तो है, लेकिन कोई कंफर्म फीमेल लीड या सपोर्टिंग कास्ट अनाउंस ही नहीं हुई है। अगर आप इनकी पास्ट फिल्मों देखोगे, जैसे कि अला वैकुंठपुरमुलु जिसमें पूजा हेगड़े, तब्बू, जयराम वगैरह थे, लेकिन इसके लिए फ्रेश कास्टिंग होगी। रूमर्स में कोई बिग नेम तो नहीं है, क्योंकि फोकस स्टोरी और स्केल पे। अब 1000 करोड़ का बजट है, तो VFX हेवी और CGI हेवी तो फिल्म होगी। ऊपर से त्रिविक्रम श्रीनिवास का फर्स्ट मेजर VFX प्रोजेक्ट है विद इंटरनेशनल लेवल विजुअल्स, जॉनर बेंडिंग प्लॉट्स एंड ग्रैंड सेट्स और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स। मतलब पॉसिबली 2 पार्ट्स में फिल्म रिलीज होगी। लोकेशन अभी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन पीरियड ड्रामा स्टाइल में एक्सोटिक सूट्स एक्सपेक्टेड है, जैसा कि पहले भी इनकी फिल्मों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह में हुआ था। म्यूजिक की बात करें तो फिलहाल S थमन का नाम सबसे आगे है, क्योंकि उनकी और त्रिविक्रम की ट्यूनिंग अला वैकुंठपुरमुलु में कमाल की रही थी। लेकिन जून 2025 में रिपोर्ट्स आए थे कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम के प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर लिया है, और जूनियर NTR को अप्रोच किया गया है गॉड ऑफ वॉर स्क्रिप्ट टाइप के लिए। उस टाइम पे ऐसी न्यूज आई थी कि रीजन था शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्री प्रोडक्शन डिलेस। त्रिविक्रम स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं कर पाए थे, प्रोजेक्ट स्टक था, और अल्लू अर्जुन को बैक टू बैक
बैक फिल्में जैसे कि एटली वाली, फिर पुष्पा 3 करनी थी, तो पुष्पा 2 के बाद वो क्विक प्रोजेक्ट्स प्रेफर कर रहे थे। त्रिविक्रम को और ज्यादा टाइम देने के लिए फिल्म को पोस्टपोन किया गया, लेकिन लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग दिसंबर 2025 में कंफर्म कर दिया गया है कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम आर अगेन रीयूनाइटिंग। मतलब ये टेम्पररी शिफ्ट था, अब फुल ऑन आ रहे हैं टुगेदर। प्रोड्यूसर ने भी हाल ही में कंफर्म किया था कि प्रोजेक्ट सेल्व नहीं हुई है और ये फिल्म बहुत बड़ा कमिटमेंट मांगती है, इसलिए थोड़ा पुश किया गया है। शूटिंग फरवरी 27 से शुरू होने की उम्मीद है। अब ये तो हो गई वो फिल्में जो अनाउंस्ड है। अब आपको रूमर्ड फिल्मों के बारे में बताता हूँ, जिसमें सबसे पहली फिल्म है वांगा और अल्लू अर्जुन वाली प्रोजेक्ट। अब देखो, संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी को भी अल्लू अर्जुन को ध्यान में रखकर ही लिखा था, लेकिन अल्लू अर्जुन को लगा कि ये फिल्म उनके लिए नहीं है या उन्हें फिल्म ठीक से समझ ही नहीं आई, और तो फिर विजय देवराकोंडा ऑन बोर्ड हो गया और अर्जुन रेड्डी सुपर हिट रही। उसके बाद उसकी सीक्वल कबीर सिंह भी सुपर डुपर हिट रही। लेकिन अब की बारी ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन और वांगा की ये फिल्म 100% कंफर्म्ड है। देखो, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट काफी पहले हो गया था, लेकिन हाल ही में जनवरी 2026 में प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कंफर्म किया है कि फिल्म सेल्व नहीं हुई है, बस दोनों स्टार और डायरेक्टर अपने अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन रूमर्स के मुताबिक किसी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसे कि रश्मिका मंदाना या फिर कोई फ्रेश फेस को साइन किया जा सकता है। फिल्म का बजट 300 से 500 करोड़ के बीच होगा और ये एक पैन इंडिया फिल्म ही होगी, जिसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। और ये एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। वांगा ने एक इंटरव्यू में हिंट भी दिया था कि इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने बहुत पहले ही लिखी थी और वो अल्लू अर्जुन के स्वैग को मैच करने के लिए परफेक्ट है। लेकिन वांगा से जब इस अल्लू अर्जुन वाली प्रोजेक्ट के लिए पूछा गया तो उन्होंने भी तारीख नहीं बताया, बट इतना कह दिया कि ये फिल्म हम करेंगे। Who is mean next films are Spirit and Allu Arjun film, ka? Yeah. So what is the timeline for those films? Spirit should start next year, September or October. Yeah. And దాని తర్వాత ఇక అంత ఏ నెల అని చెప్పలేను కానీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఈవెంచువల్లీ. अब देखो, अल्लू अर्जुन हो या वांगा, दोनों आज पैक्ड है, तो ये फिल्म कब आएगी कोई नहीं कह सकता, इसलिए मैं इसे अभी रूमर्ड फिल्म की कैटेगरी में ही डाल रहा हूँ। तो इस रूमर्ड की लिस्ट में अगली फिल्म जो है ना, वो राजा ऑफ इंडियन सिनेमा यानी राजा मौली की फिल्म है। अब देखो, राजा मौली और अल्लू अर्जुन दोनों ने प्रोजेक्ट पे डिस्कशंस किए हैं, लेकिन अभी सिर्फ बातें हुई हैं। राजा मौली अपनी SSMB 29 शूट में फोकस्ड है, लेकिन फैंस अभी बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को राजा मौली के साथ काम करना चाहिए, स्टारडम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। लेकिन अभी भी कोई भी स्क्रिप्ट या शूट डेट कंफर्म नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक 1200 करोड़ के बजट वाली कोई ग्लोबल एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी पोस्ट SSMB 29, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन और राजा मौली ने सिर्फ एक मीटिंग ही की है, तो एक पोटेंशियल कोलैबोरेशन पे बात की है। लेकिन राजा मौली अगले 3 साल तक महेश बाबू की फिल्म में बिजी है, इसीलिए इनके साथ आना फिलहाल एक ड्रीम प्रोजेक्ट या रूमर ही है, जो कि शायद 2028 के बाद सच हो पाए। इसके अलावा कोटाला शिवा के साथ भी एक प्रोजेक्ट है, वेनु श्रीराम के साथ आइकॉन बोल के कोई प्रोजेक्ट है, फिर सुनने में आया था कि सराय नोडू का दूसरा पार्ट भी आएगा। लेकिन ये सारे रूमर्ड प्रोजेक्ट्स ही हैं। तो भाई, ये थी अल्लू अर्जुन की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जो इन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना के ही दम लेंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो लाइक करो, जिससे भाई वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप बेवफा ऑडियंस नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।